ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर की धरती से विकास और विश्वास की गूंज किस तरह से आज गूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। 3 राज्यों का उन्होंने दौरा किया और किन मायनों में ये महत्वपूर्ण रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज का हमारा विशेष है पूर्वोत्तर की धरती से विकास विश्वास की गूंज। पूर्वोत्तर की धरती से विकास और विश्वास की गूंज, ये आज हमारा विशेष का चर्चा का विषय। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर पूर्व के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार सुबिमल भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सुबिमल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 3 राज्यों में, मिजोरम में, मणिपुर में और असम में आज रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किन मायनों में ये खास रही? तीनों राज्यों का अलग अलग कैसे आप डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को। ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री 4 अलग अलग भाषण 3 राज्यों में दिए हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो एक विविधता है उसको, हर चीज को प्रधानमंत्री ने इस चारों भाषणों में टच किया। ये सारे एलिमेंट्स को जिस तरीका से आपकी प्रधानमंत्री की तरफ से उत्साह दी जाती है हमेशा, आज एक ग्राउंड में देखा गया है कि पहले तो एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की इनॉग्रेशन मिजोरम की में प्रधानमंत्री ने की, जो आइजॉल को आज पूरे देश की रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ दिया और साथ साथ 3 ट्रेन चले भी आज जी। इसके बाद चुराचांदपुर गए मणिपुर में और इम्फल राजधानी में आए और दोनों जगह में लोगों से मिले हैं। वहां पे करीब 8,500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। और इसके बाद शाम को गुवाहाटी में आके भूपेन हजारिका जी, जो हमारे भारत रत्न भूपेन हजारिका, जिनको सब भूपेंदा के नाम से पुकारते हैं, सिर्फ उत्तर पूर्व में नहीं पूरे देश में, आज उनकी सेंटिनरी बर्थ सेलिब्रेशन की प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन किया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कल्चर तक जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने आज पूरे दिन में उत्तर पूर्व में अपने भाषण रखे और लोगों को उत्साह दिया, लोगों को और आपके अपने कार्यक्रम के 11 साल में जो गतिविधियां हुए हैं, जिस तरीका से डेवलपमेंट की और जिस तरीका से शांति की ओर चेष्टा चली है, ये सारे प्रधानमंत्री ने काम करके दिखाया और लोगों में इतने हर्ष उल्लास और सबसे बड़ी बात है भरोसा है कि हम भी पूरे देश के साथ साथ उत्तर पूर्व भी आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, ये मुझे लगता है कि ये सारे चीज दर्शाता है आज पूरे दिन की प्रधानमंत्री की कार्यक्रम से। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान रवि कपूर जी जुड़ गए हैं, जो कि असम के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और कपड़ा मंत्रालय के भी पूर्व सचिव रहे हैं। बहुत स्वागत है रवि कपूर जी। रवि कपूर जी, आपसे अगर हम जानना समझना चाहें, मणिपुर का दौरा, इसको लेकर के बहुत सारी बातें पहले भी की जा रही थी और प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना कितना महत्वपूर्ण, और खासतौर पर 2 जगहों पर, वो चूड़ा चांदपुर भी गए, इम्फाल भी गए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये जो ये पहल अब नहीं कह सकते, अब तो 11 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी का एक नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक डिफरेंट व्यू रहा, और ये जो व्यू रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट को नेशनल मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने में बहुत बड़ा इसका हाथ, इस विजन का। और इसके चलते प्रधानमंत्री ने एक डायरेक्टिव दिया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पे रेगुलरली विजिट करेंगे हर तीसरे चौथे महीने। प्रधानमंत्री स्वयं की विजिट्स नॉर्थ ईस्ट पे इतनी ज्यादा, मिनट आप अगर कंपेयर करें पिछले 30 साल में या 40 साल में, तो प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आज तो मिजोरम और मणिपुर जा रहे हैं जी, बट पूरे नॉर्थ ईस्ट पे जो उन्होंने गुरुत्व दिया है, जो सीरियसनेस है, जो विजन है, वो एक इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं वहां काम कर चुका हूँ जी। और एक ऐसा भी समय था, मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ जी, मिड 80s की बात कर रहा हूँ, वहां बहुत सेंस ऑफ एलिनिएशन था कि हमको कोई पूछता नहीं है, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है, हम किसी से जाके दिल्ली में मिल नहीं पाते हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को, इस मुद्दे को इतना सीरियसली लिया और उसके बाद इन्होंने पूरा ऐसे कर दिया कि स्वयं प्रधानमंत्री
15 विजिट कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के। जी। हर मंत्री साल में 2, 3, 4 विजिट करते हैं। हाँ, डोनर मंत्रालय बना दिया। जी बिल्कुल। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो और खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट को जो इंटीग्रेट करा है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने, वो एक बहुत it's a very important for the psyche of Northeast. I mean, I worked there. It's a very important thing for the psyche of Northeast. ये जो आज अब मिजोरम की विजिट है, अब मणिपुर की विजिट है, each of these visits ये एक कदम बढ़ाती है नॉर्थ ईस्ट को कैसे मेन स्ट्रीम में ले आए और कैसे और किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है। और ये मेन स्ट्रीमिंग की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग एक पार्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो गतिविधियां आई हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेल की डबल लाइनिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन नॉर्थ ईस्ट के लिए है और जो आज प्रधानमंत्री ने बोला है जी आगे का फ्यूचर हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट पे है, ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ आगे अगले 25 साल में होगी, वो ऐसे ही इलाकों से होगी जहां पर डेवलपमेंट अभी इनिशियल स्टेजेस पे। जी, नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है जहां पर जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है, जबरदस्त स्कोप है और जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, इट हैज टू ग्रो। एंड जो विजन है प्रधानमंत्री जी का कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंटीग्रेट किया जाए, जी, और वो भी एक बहुत बड़ा पहल है। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना, ये बताना कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और जो कनेक्टिविटी, जो साइकी की बात आपने कही, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है। और मैं अगर इस बात को सुबिमल भट्टाचार्य जी आपसे समझना चाहूँ कि ये जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इसके जरिए अगर आप एक दशक पहले और अब का कंपेयर करें तो कितना क्या कुछ बदलाव आया है। एक तो ये भी समझना चाहेंगे साइकी के बदलाव के बारे में, अभी रवि कपूर साहब ने बताया। उसके साथ ही साथ मैं आज जो मणिपुर का उनका दौरा था, उसमें जिस तरह से उन्होंने शांति की भी बात कही, समृद्धि की भी बात कही, और कहा कि मणिपुर जैसे राज्य, मिजोरम जैसे राज्य ही भारत का ग्रोथ इंजन बनने जा रहे हैं। ये जो एक जो ये भाव देना लोगों को, ये कितना महत्वपूर्ण है? निखिल भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए है क्योंकि अब रेलवे के माध्यम से जो लोगों को जोड़ने का मौका होता है, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों या निचले स्तर के लोगों जो रेल से सफर करना चाहता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी और बजट के हिसाब से भी वो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज ये चौथा कैपिटल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जहां रेलवे डायरेक्टली पहुंच गए, और ये बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। ये जो 51 किलोमीटर साइरांग से जो भैरवी मिजोरम से, वो बड़ा चैलेंजिंग इंजीनियरिंग फीट था जो करके दिखाया है हमारा इंजीनियर्स ने। और इसके बाद आगे जो पूरे देश तक मिजोरम को कनेक्ट करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो मिजोरम के लिए रेलवे गेटवे असम की सिलचर स्टेशन होते थे, और सिलचर से बाई रोड और हिली रोड है, ऑल वेदर रोड नहीं थे। तो इससे जो लोगों का कनेक्टिविटी के लिए फायदा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इंटीग्रेशन और लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। साथ साथ में पीएम डिवाइन स्कीम और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की नजरे में जिस तरीका से नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया, विशेषकर आज 2 अनाउंसमेंट वहां भी मिजोरम में इसके लिए हुआ है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त चल रहे हैं जो रोड नेटवर्क से जोड़ रहा है। ये देखिए, इंट्रा नॉर्थ ईस्ट ट्रेवलिंग और इंट्रा नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट होता है, लेकिन कनेक्टिविटी का कमजोरी के लिए इतने सालों में ये नहीं हो रहे थे। तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तब से इन्होंने इसमें बड़ा ध्यान दिया कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़े, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट बढ़ गए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे इवन नॉर्थ ईस्ट से स्टार्टअप्स को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, अपने पोशाक है जो कल्चर और हेरिटेज को दर्शाता है। और इनके इंटरनेट के जमाने में जब इनको भी मौका मिलता है अपने
ये सारे प्रोडक्ट्स को आगे रखने का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब ठीक होता है और साथ साथ आपकी पॉलिसी सपोर्ट से भी सब्सिडीज और सब कुछ है कि ट्रांसपोर्टेशन की माध्यम से वो देश की अलग अलग प्रांत में अपने सामान पहुंचाए। तो ये जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स और मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का भी एक उत्साह मिल रहा है, एक भरोसा मिल रहा है कि हम भी बिजनेस में और मजबूती से जोड़ सकते। तो इससे क्या हो रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे हो रहा है कि कल एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ व्यवसाय बड़ा दुख की बात है कि इस वक्त बांग्लादेश और म्यांमार का स्थिति उस तरीका का ठीक नहीं है, बट ये समय की बात है कि ये जो गेटवे हम बना रहे हैं उस कंट्रीज को रीच करने के लिए ये बिजनेस का मौका ये छोटे एंटरप्राइज को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री चुराचांदपुर और इम्फाल ये दोनों हिल और वैली दोनों जगह में गए और दोनों जगह में इनके संदेश बड़ा साफ था कि शांति और समृद्धि आपका बीच में चाहिए और आप अपने बीच आपको आगे बढ़ना है और इसके लिए हमारा तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट रहते, प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट रहते। अगर आप देखें तो इम्फाल में इन्होंने एक मणिपुर में आईटी सेक्टर के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया है, वहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का बिल्डिंग भी बन चुका है। तो ये जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समय है, आज आईटी के सेक्टर में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को और देश के हर प्रांत में आगे लाया गया है, तो ये मौका है कि मणिपुर की जो इननेट टैलेंट है वहां पे वो इसमें पार्टिसिपेट करे। नेलिट मणिपुर में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, डिजिटल स्किलिंग के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे नौजवानों को इन्वॉल्व करना, उनको नौकरी देना, उनको मेन स्ट्रीम भारत के साथ जिस तरीके से व्यवसाय वाणिज्य में जोड़ सकता है और विशेषकर जो नए नए प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, जैसे असम में आपकी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जा रहे थे, ये जो नया दिशा में लोगों को दिखा रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया मैसेज है। और पूरे दिन आज प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में बिताया, कल भी पूरा दिन वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये मैसेजिंग जो है लोगों को लिए बहुत बड़ा मैसेजिंग है और लोगों को भी साथ में जोड़ने का जो ये प्रयास है इस तरीका से, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमें गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं। जी बिल्कुल। रवि कपूर जी, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं और आज के दिन में जो तस्वीर आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचते हैं, मौसम खराब होता है, चूड़ाचांदपुर जाना होता है और हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, बावजूद उसके उन्होंने 1.5 घंटे तक ट्रैवल करके रेल सड़क मार्ग से वो कार से वहां जाते हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से भव्य स्वागत उनका इम्फाल में भी हुआ और चूड़ाचांदपुर में भी हुआ, किस तरह से आप देखते हैं कि ये सारे जेस्चर्स दिखाते भी हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ये शब्दों तक ही नहीं है बल्कि करके दिखाया है। कितना बदलाव आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पिछले 1 दशक में, तब में और अब में क्या कुछ फर्क आया है? जैसे मैंने कहा, हम करीब 35 साल नॉर्थ ईस्ट में काम किया है और जिस तरीके की जो अप्रोच प्राइम मिनिस्टर ने ली है और जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के सब प्रांतों में, और ये तो मणिपुर का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए, कुछ सिचुएशन खराब हो गई, यानी कि वो उसमें एक संदेश ये भी निहित होता है कि शांति का रास्ता विकास के जरिए ही जाता है। रवि जी, तो जो अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में मोटा मोटी ब्रॉडली सब स्टेट्स में शांति थी, सब स्टेट्स अग्रसर हो रहे थे प्रगति की ओर। जी, एक एब्रेशन हो गया मणिपुर का, ये अनफॉर्चुनेट है, बट आई एम श्योर ये भी ठीक हो जाएगा। बट ज्यादा आप देखिए नागालैंड, आप देखिए मिजोरम, आप देखिए असम, आप देखिए मेघालय, ये सब एरियाज, त्रिपुरा, ये सब एरियाज इंसर्जेंसी अफेक्टेड थे और ये बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। पिछले 10-12 साल में इनकी जो जिस तरीके से इसको आगे लेके आए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, एक मैसेजिंग गई है, स्टेट्स की गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिल रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर्स के वो आदेश दे जाते हैं कि आप लोग यहाँ जा करके वहाँ की समस्याएं समझे। तो अब आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं रोड से गए, अब ये एक कष्ट तो है, 1.5 घंटे की जर्नी तो, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जी कि हम आपके साथ हैं। हाँ, कोई भी सूरत है हम आपके साथ में जी। ये जो मैसेजिंग है, ये मैं लगातार बता रहा, मैं सन 86 से मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ और मैं देख रहा हूँ
और ये जो आज के हालात हैं, ये जनरली इन ऑल द 7 स्टेट्स एक्सेप्ट नाउ एक एबरेशन है, जैसे कि मैं एक मणिपुर एक एबरेशन हो गया जी। इतनी शांति, और सब स्टेट्स अब वाई करते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। यहाँ के लोग अपने आप को अपने हिंदुस्तान के इंटीग्रल पार्ट मानने को अब रेडी हो गए। एक जमाना था आज से 25 साल पहले, देयर वाज सेसेशनिस्ट मूवमेंट, हर जगह सेसेशन मूवमेंट चल रहे। फिर धीमे 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 पिछले 10 साल में ऑल दैट हैज गॉन इन द बैक स्टेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रंट स्टेज पे आ गए। सब चीफ मिनिस्टर्स लगे हुए हैं कि हम कैसे अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं। प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि रामराज आ गया, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, ज्योग्राफी की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, बट जिस लेवल पे हम थे और जहां आज हम हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में डिफरेंस है। ये मैं अच्छा रवि जी, इस बात को मैं एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने विकास की बात की, शांति की बात की, एक बात आप असम के दौरे से आप ये देखिए, कल्चर को भी कनेक्ट कर रहे हैं साथ साथ, यानी कि लोगों के बीच में है। ये सब भी स्ट्रांग मैसेजिंग है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को पूरा देखें तो यहाँ पे कितनी ट्राइब्स है। आप एक असम को असम की तरफ मत देखिए, मणिपुर को मणिपुर की तरफ नहीं देखिए। इसमें सब, हर स्टेट, हर प्रांत में बहुत मात्रा में सब ग्रुप्स हैं जो कि एथनिकली डिफरेंट है, उनका कल्चरली डिफरेंट है, बट इनको एक वीव करके और इनको एक साथ, कि यही जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थे या अलगाववाद जो था, वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो कहते थे हमको अपने स्टेट में हक चाहिए, और इसके लिए वो लड़ते थे। आज वो उनको हक मिल रहे हैं, इसलिए वो स्टेट में उनका समावेश अच्छा हो गया, नेशनल लेवल पे उनका इंटीग्रेशन बढ़िया हो रहा है। तो इस तरीके की आवाजें निकलना बहुत कम हो गई। जी जी जी। मतलब ये जो आपने कहा, जो कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली, ये जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं, जैसे असम में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे बोडो हैं, कार्बी हैं, दिमासा हैं, कुकीज हैं, तवांग, वो हैं, मिसिंग हैं, तवांग्स हैं, इतनी सारी ट्राइब्स हैं, और इनके सबके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। आज की तारीख में इन सब एस्पिरेशंस जी पोजीशन है बाकी सब स्टेट्स, इनके सबके एस्पिरेशंस को एक मिला दिया गया है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं। सोशल इंटीग्रेशन हुआ है, रिलीजियस इंटीग्रेशन हुआ है, और आई थिंक इट इज ओनली जो, जैसे हम लोग जैसे लोग जिन्होंने 35 साल इस इलाके में काम किया, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि जिस परिस्थितियों में आज से हम लोग 40 साल पहले गए थे स्टेट में, और आज जिस तरीके के परिस्थितियां हैं स्टेट में, ये आज जमीन और आसमान का फर्क। जी बिल्कुल, जमीन और आसमान का फर्क है, और यही फर्क जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जाहिर तौर पर इसको फील कर रहे हैं। जो आपने कहा कि लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन साफ तौर पर जमीन पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सुबिमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में सिक्का भी जारी किया। पीएम ने इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और कलाकारों से उनको भूरी भूरी सराहना की। भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को
हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी